हमारी सेना पे हमें गर्व है और मुझे उम्मीद है कि अगर सरकार सख्त हो जाती तो इस बार आतंकवाद का समूल नाश हो जाए। कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है इसका फैसला जो है, अब कल प्रधानमंत्री जी पे अवसर था कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति को जवाब देते कि वो झूठ बोल रहे हैं। एनडीए गठबंधन पूरा देश यही चाहता है, पाकिस्तान को नहीं, आतंकवाद को जोरदार जवाब दिया जाए और ऐसा जवाब दिया जाए और आतंकवाद को पनाह देने वालों को। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार के लाल पाकिस्तान को जवाब देते देते शहीद हो। देखिए किस तरीके से पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन होता है और बिहार के लाल आतंकवादियों पाकिस्तानियों को जवाब देते और शहीद हो जाते हैं। देखिए चंद्रशेखर आजाद रावण आज बिहार पहुंचे, कह रहे हैं कि बिहार सरकार के द्वारा जो सम्मान मिलना चाहिए था वो उनके परिवार को नहीं मिला। उतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी उन्होंने सवाल उठा दिया और कह रहे थे कि आतंकवादियों को जवाब और देना चाहिए था। क्या कुछ करे, ठीक देखिए अपनी इस वीडियो। मोदी ने कहा है कि अगर बातचीत होगी भी तो कश्मीर को लेकर के होगी, कैसे देखते हैं इसको? अब आप मुझे ये बताइए कि एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि हमने व्यापार की दोनों देशों को सहमत कर लिया। कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है इसका फैसला जो है, अब कल प्रधानमंत्री जी पे अवसर था कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति को जवाब देते कि वो झूठ बोल रहे हैं। जिस तरह उन्होंने ये एकाधिकार जो है भारत को दिखाने का प्रयास है, इसमें भारत इतना कमजोर देश है कि कोई दूसरा राष्ट्र के ऊपर एकाधिकार दिखाए। हमारी सेना पे हमें गर्व है और मुझे उम्मीद है कि अगर सरकार सख्त हो जाती तो इस बार आतंकवाद का समूल नाश हो जाए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कह रहे हैं कि वो स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। देखिए मैं तो यही कहूँगा कि आतंकवाद जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि हमेशा हमारे सेना के जवानों की जान जाती है और उनकी जान कीमती है। यहाँ बिहार से भी एक सब इंस्पेक्टर जो हैं वो शहीद हुए हैं, उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। लेकिन कल जिस तरह का सम्मान उस परिवार को मिलना चाहिए था, उस तरह का सम्मान जो है यहाँ की सरकार ने उनको नहीं दिया। इस बात का मुझे दुख है। जेडीयू कोटे जो सांसद है उनका कहना है कि पाकिस्तान को और जवाब देना चाहिए। एनडीए गठबंधन पूरा देश यही चाहता है, पाकिस्तान को नहीं, आतंकवाद को जोरदार जवाब दिया जाए और ऐसा जवाब दिया जाए और आतंकवाद को पनाह देने वालों को। और आप ये समझिए, जब से वक्फ वाले प्रकरण पे एनडीए के सहयोगियों का रुख जो है, वो हाशिए पे जो लोग हैं, चाहे दलित हो, पिछड़े हो, मुसलमान हो, आदिवासी, उन्होंने देखा है, तब से साख तो जो है वो नीतीश कुमार जी की भी गिर गई। क्योंकि बिहार के लिए भी, मैं आज बिहार में हूँ तो रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में, उत्तर प्रदेश। और जिस तरह आज भी बिहार का नौजवान पलायन करता है, ये चिंता का सबब है। इसका मतलब बिहार के नौजवान की चिंता यहाँ की सरकार को नहीं है। इसलिए जनता को इस बार बहुत सोच समझ के फैसले लें। जिस तरीके से विपक्ष पार्टी मीटिंग बुलाने की भी बात हो रही है, स्पेशल सेशन की बात हो रही है, स्पेशल सेशन की मांग हम लोग कर रहे हैं कि बुलाया जाना चाहिए और जो रुख है वो स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि कल रात में, अगर आपको याद हो, सीज फायर के बाद भी रात भी पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन भेजे गए। तो एक ऐसा सीज फायर है कि हमारे लोग वहाँ डर के साए में रह रहे हैं। बॉर्डर पे जो लोग रह रहे हैं, मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ, लेकिन उनको डर के साए से निकालने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। पूर्णिमा के मौके पर आपका आह्वान करते हैं, आपको वो आंदोलन कैंसिल हुआ इसी सिचुएशन की वजह से, जो सिचुएशन देश में हमारी जो, क्योंकि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा प्रथम रंग से भारतीय। जब देश के सम्मान और उसके देश के गौरव और उसकी सुरक्षा का मामला होगा तो बाकी सब चीजें पीछे रखे जाएंगी। ये लड़ाई है जो बोध गया मुक्ति आंदोलन है, वो हम लोग लड़ते रहेंगे, उसको मजबूती से लड़ेंगे। ये फेलियर है, ये सरकार का फेलियर है कि वो कमजोर वर्गों में, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, आदिवासियों की रक्षा नहीं कर पा रही। शर्म आनी चाहिए सरकार। चुनाव में लगातार आपका भी दौरा हो रहा है, क्या कहेंगे नहीं, करके दिखाएंगे। धन्यवाद। तो अभी आपने सुना तमाम चीजों को लेकर चंद्रशेखर आजाद रावण क्या कुछ कहे थे, वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड का। धन्यवाद। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास।
दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री